बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सहीहुल बुखारी किताबुल ईमान बाब 11 हदीस नंबर 18। हज़रत उबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हो जंग बदर में शामिल हुए थे और अक़बा की रात ये भी नकीबों में से एक नकीब थे। ये कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जबकि आपके इर्द गिर्द आपके सहाबा का एक ग्रोह था, फरमाया कि मुझसे बैत करो इस बात पर कि तुम किसी चीज़ को भी अल्लाह का शरीक नहीं ठहराओगे, ना ही चोरी करोगे, न ज़ना और ना ही औलाद को कत्ल करोगे, और तुम दीदा दानिस्ता बोहतान नहीं बांधोगे, और न भली बात में तुम नाफरमानी करोगे। बस जिसने भी तुम में से यह अहद पूरा किया उसका अजर अल्लाह ताला के ज़िम्मा होगा, और जिसने इन बदियों में से कोई बदी की और फिर दुनिया में उसे सज़ा मिल गई तो ये सज़ा उसके लिए कुफारा होगी, और जिसने इन बदियों में से कोई बदी की और फिर अल्लाह ताला ने उसकी पर्दापोशी फरमाई तो उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। अल्लाह चाहे तो उससे दरगुजर करे और चाहे तो उसे सज़ा दे। सो हमने इन बातों पर आपसे बैत की। इस हदीस की तशरीह में लिखा है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्क शर, कुफ़र से नफ़रत और अल्लाह ताला और उसके पाक बंदों से मोहब्बत करने को ईमान का जुज़ करार दिया है। इस मुनासबत से बाब मज़कूर में पहले उन उमूर को मजमूई तौर पर ज़िक्र किया है जिनमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से बैत ली थी। जिन बातों में बैत ली गई वो महज सल्बी हैसियत रखते हैं और तर्क शर की किस्म में से हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना की तरफ इशारा करके इमाम मौसूफ़ ने बतलाया है कि आपने तर्क शर के पहलू को इतना ज़रूरी समझा कि उसके मुताल्लिक़ आपने मर्दों से भी और औरतों से भी बैत ली, क्योंकि ईमान की इब्तदाई हालत में सबसे बड़ा मुजाहदा इंसान का बदियों से बचना है, और इनसे बचना क्या बलहाज एतकाद और क्या बलहाज अमल के ईमान का ज़रूरी जुज़ है। जैसा कि आगे जाकर ये मज़मून और भी ज़्यादा वाज़े किया गया है, और चूँकि ईमान की इब्तदाई हालत यानी तर्क शर और हलावत ईमान के मज़मून को वाज़े करना मकसूद था, इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब का कोई नया उन्वान कायम नहीं किया। इमाम इब्न हजर और अल्लामा ऐनी ने तरतीब मज़मून बताने के लिए ये जो कहा है कि पहली हदीस में अंसार से मोहब्बत करने का ज़िक्र था, इसलिए यहाँ इस इम्तियाज़ की तरफ इशारा किया है जो अंसार को बवजह अपनी इस इब्तदाई कुर्बानियों के हासिल है, और वो इस मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। नफ्से मज़मून के एतबार से ये एक जुज़ी ताल्लुक़ है। हो सकता है कि इमाम बुखारी ने उसे भी मलहूज़ रखा हो, लेकिन दरअसल सिलसिला ताल्लुक़ वही है जो माँ बाद की अहादीस में भी चला जा रहा है। लैलतुल अक़बा। अक़बा मक्का की एक पहाड़ी का नाम है जो मिना में है। ये पहाड़ी इस्लामी तारीख़ में नहायत मशहूर है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप हज के अय्याम में मुख्तलिफ़ कबीलों में जाकर तबलीग किया करते और उनको दावत इस्लाम देते। मदीने में दो मशहूर कबीले थे, औस और खज़रज। पहले उन्होंने अपनी खाना जंगियों की वजह से चंदा तवज्जो न की। बास की मशहूर जंग से फ़ारग होने के बाद खज़रज के कुछ लोग जो मक्का में आए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हस्ब आदत मुखातब फरमाया और उन्होंने अच्छा असर लिया, क्योंकि मदीना के यहूद से वो सुनते चले आए थे कि अरब में एक नबी पैदा होने वाला है और उसके ज़रिए उनको नुमायाँ कामयाबी हासिल होगी। इन लोगों ने मदीने जाकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ अच्छे ख़यालात का इजहार किया, जिससे लोगों पर गहरा असर हुआ। दूसरे हज में 12 आदमी मदीने से आए और उन्होंने अक़बा के पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की।
یہ عقبہ کی پہلی بیعت تھی جو ہجرت سے 1.25 سال پہلے ہوئی۔ دوسرے حج میں 75 آدمی جن میں 2 عورتیں بھی تھیں مدینے سے اس نیت سے آئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کریں، اور بوجہ اس کے کہ کفار قریش کو اور دوسرے مسلمانوں کو سخت دکھ دے رہے تھے، اور بوجہ اس کے کہ کفار قریش آپ کو اور دوسرے مسلمانوں کو سخت دکھ دے رہے تھے، آپ کو مدینے جانے کی دعوت دیں۔ رات کے آخری حصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عقبہ میں ملے۔ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی آپ کے ساتھ تھے اور یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے ان لوگوں سے بیعت لی اور ایک دوسرے کے مال و جان و عزت کی حفاظت کرنے کے متعلق آپس میں معاہدہ ہوا، جس کو ان لوگوں نے بڑی بڑی جان فشانیوں کے ساتھ پورا کیا، اور اس وجہ سے وہ انصار کہلائے اور اس بات کے مستحق ٹھہرے کہ ہر مسلمان ان سے محبت رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی شخص سے محبت کرنے کی یہ ایک مثال ہے جو یہاں ضمناً بیان کی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے میں سے 12 آدمی منتخب کرنے کے لیے فرمایا جو اپنے اپنے قبیلے کے ذمہ وار ہوں۔ یہی وہ نقیب تھے جن کا حدیث میں ذکر ہے۔ ان میں سے ایک حضرت عبادہ بن صامت بھی تھے جو خزرج قبیلے میں سے تھے۔ ان نقیبوں میں سے 9 آدمی قبیلہ خزرج کے تھے جن کے نام یہ ہیں: اسعد بن زرارہ، سعد بن ربی، عبداللہ بن رواحہ، رافع بن مالک، براء بن معرور، عبداللہ بن معرور، عبداللہ بن عمر، سعد بن عبادہ اور منظر بن عمر، اور 3 آدمی اوس کے تھے جن کے نام یہ ہیں: اسید بن حضیر، سعد بن خثیمہ اور ابو الحیثم رضی اللہ عنہما۔ تفترونہ بین ایدیکم و ارجلکم، شارحین نے بین ایدیکم و ارجلکم کی مختلف توجیہیں کی ہیں۔ لفظی معنی تو یہ ہیں جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑتے ہو، اور اس سے مراد یہ ہے کہ خود اپنی طرف سے دیکھتے بھالتے جھوٹی بات بناتے ہو، اور بینا ازہرنا، بینا ایدینا، بینا ارجلنا کا محاورہ عام طور پر سامنے، درمیان، موجودگی کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ شارحین نے یہاں یہ بحث اٹھائی ہے کہ آیا شرعی سزائیں گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں یا نہیں، اور ان کے ساتھ توبہ کی بھی ضرورت ہے یا نہیں۔ جمہور کا یہ مذہب ہے کہ توبہ کی ضرورت نہیں۔ معتزلہ کے نزدیک توبہ ضروری ہے۔ امام ابن حزم اور بعض مفسرین کا بھی یہی اعتقاد ہے۔ یہاں یہ بحث مقصود بالذات نہیں بلکہ وہ مصیبتیں مراد ہیں جن کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔